नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक नई कहानी को लेकर पेश हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस बार ये कहानी आपको बहुत रोमांचक करने वाली है। शुरुआत करते हैं। प्रेत बंद शादी का मंडप है। वहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और आपस में बातें करते हैं। तभी एक बंदा बोलता है, कहते हैं ऊपर वाला आसमान से जोड़ियां बनाकर भेजता है। और हम देखते हैं चंदन वेड्स सुनैना की शादी का एक बोर्ड। तभी कुछ औरतें गॉसिप्स कर रही हैं, बातें कर रही हैं। उसमें से एक औरत जिसने पल्ला डाला हुआ है वो बोलती है, कितनी सुंदर लग रही है दुल्हन। हाँ हाँ, सही में सही कहा तुमने, नजर ना लगे। तभी हम देखते हैं कि बड़ी खूबसूरत सी लड़की दुल्हन के लिबास में वहां से आती हुई नजर आती है और उसकी माँ उसके साथ है, उसको पकड़ कर लेकर। तभी हम देखते हैं थोड़ी आगे चलते ही अब वहाँ बराबर में खड़ा हुआ पंडित, वो बोलता है, अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। लेकिन वर की ओर देख पंडित खुद भी असमंजस में पड़ गया। वो कैसे? क्योंकि जब वो उसको देखता है तो वो खुद ही क्या उठता है कि वो एक बंदा जो व्हील चेयर पे आया हुआ है वो कैसे उठेगा। तभी वो पंडित बोलता है, अरे ये कैसे उठेंगे, फिर कैसे लेंगे फेरे। हाँ, वो बड़े अचंभे में हो जाता है और वो उनको देखता रहता है और उसके पैर न चलने के कामयाब हैं और न ही वो कर पाता है। अब हम देखते हैं कि व्हील चेयर पर एक बंदा बैठा हुआ है लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिखाई गई। क्या ये कोई रहस्य है जिस पर पर्दा डाला जा रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं उनमें से बैठा हुआ उसका या तो भाई बंधु हो सकता है। वो बोलता है, अरे वो हम पर छोड़ दो पंडित, तू बस मंत्र शुरू कर, समझा। इतने ही में पंडित थोड़ा घबरा कर बोलता है, जी जजमान, बिल्कुल मैं फेरे पड़ता हूँ। तभी हम देखते हैं कि अग्नि ज्वलित होती है और वो व्हील चेयर वाला व्यक्ति भी बैठ जाता है और वो उसकी बेटी बैठ जाती है जो अपनी माँ के साथ आई। पंडित वहाँ पर फेरों का मंत्रों का उच्चारण करता है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। इस तरीके से वो पूरी की पूरी अपनी मंत्रों से उच्चारण को भर देता है। तभी हम देखते हैं सुनैना को किसी ने पकड़ कर उठाया और सुनैना की बिल्कुल इच्छा के विरुद्ध शायद ये शादी हो रही है। अब वो और उसका दुल्हा पवित्र अग्नि के फेरे ले रहे थे। तभी हम देखते हैं कि व्हील चेयर वाला व्यक्ति आगे आगे चल रहा था और पीछे उसकी पत्नी जो कि नई पत्नी है वो उसके पीछे चल रही थी। सभी नए दंपत्ति के ऊपर फूल बरसाकर अपना आशीर्वाद दे रहे थे। तभी उसमें से एक आंटी बोलती है, अरे ये लड़की जो चंदन के नाम का सिंदूर पहनने वाली है, अब इसका क्या होगा? अरे जो भी हो, हमें क्या, कम से कम जीजी का ये अरमान तो पूरा हुआ। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की बड़ी ही बेचैन नजर आ रही थी, बहुत उदास थी, वो बहुत ही ज्यादा परेशान सी दिख रही थी। लेकिन राणा परिवार का यही मानना था कि सुनैना और चंदन एक दूजे के लिए ही बने हैं। भले ही दुल्हन होश में नहीं थी लेकिन उसके लिए ये कोई अमंगल की बात नहीं थी। बेहोशी की हालत में ही सुनैना का चंदन के साथ विवाह संपन्न हो गया। अगर कोई सुनैना से पूछता तो वो क्या कहती? अग्नि के फेरों के इर्द गिर्द 7 फेरे लेकर उन दोनों का विवाह संपूर्ण हुआ। अपने गुड्डे के बारे में नहीं देखा। तभी हम देखते हैं कि एक ये गुड्डा था और इसकी शादी एक गुड्डे से हुई थी। तभी हम देखते हैं एक हफ्ता पहले जिला बस्तर, गांव किशनपुर। सुनैना अपनी जिंदगी आम लड़कियों की तरह ही सुकून से गुजर बसर कर रही, जो अपने गांव की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक। अरे कुसुम, जरा जल्दी कर, घर जाने में देर हो रही है। हाँ हाँ बस हो गया, चल अब एक बात बता, कल तू रात में कहाँ गई थी? तभी हम देखते हैं सुनैना और उसकी एक फ्रेंड एक दूसरे से बातें कर रहे। तभी वो सुनैना कहती है, तूने कब देखा मुझे? अरे मैं अपने आंगन से सब देख रही थी, तू चुपके चुपके घर से निकली और फिर पता नहीं अंधेरे में कहाँ चली गई। उन दोनों के बीच में बातें होती जा रही हैं और दोनों रास्ते पर चलते चले जा। अरे मैं कहीं भी गई थी, तुझे उससे क्या? अरे तू मेरी सहेली है या कोतवाल, मेरी जासूसी क्यों कर रही है? अरे गुस्सा तो जैसे तेरी नाक पर रहता है, इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? अच्छा वादा कर कि ये बात किसी को नहीं बताएगी। अरे मैं क्यों किसी को बताने लगी, तू बेवजह गुस्सा कर रही है। सुनैना के पिता घर की चौखट पर खड़े उस पर चिल्लाए जा रहे थे। अरे इतनी देर क्यों लगा दी? हाँ? कुसुम बिना बताए बोले अपने घर की तरफ चली गई। सुनैना वापस घर जाने से कतरा रही थी। तभी हम देखते हैं वो बोलती है,
बाबा वो कहाँ थी तू तब से? चल जल्दी अंदर चल, घर चल। तभी हम देखते हैं सुनैना मटके के साथ अंदर घर में बैठ जाती है और उसके बाबा से वो बोलती है, ओफो तुमने कितनी पी रखी है बाबा। तभी उसका बाप बोलता है, तो और मैं क्या करूं, घर में जब जवान बेटी है मेरे सर पर कितना बोझ बनकर ताड़ के पेड़ की तरह लंबी हो गई है तू, लेकिन कोई लाज और शर्म नहीं है, पूरे गांव में घूमती फिरती है। अब तेरे लगन की उम्र हो गई है, थोड़ा लाज लिहाज रख, समझी कि नहीं। तभी सुनैना एकदम चौंक जाती है, मेरे ब्याह की फिक्र मत करो बाबा, तू बस ये शराब पीना छोड़ दे और बाहर जाकर कुछ काम धंधा कर। तभी हम देखते हैं कि उसका बाबा उससे गुस्से में कहता है, जवान मत लड़ा लाडो, मैंने फैसला कर लिया है, कल मदन लाल के घर जाने वाला हूँ मैं तेरे रिश्ते के लिए। तभी हम देखते हैं कि सुनैना कहती है, मदन लाल के घर वाले वो, लेकिन वो क्यों? अरे पगली, तेरी बात नक्की करने के लिए। क्या? मैं उस निकम्मे जुआरी से ब्याह नहीं करूंगी, पहले ही बता देती हूँ। अरे मेरी वो निकम्मा है तो क्या हुआ, पूरे 10 एकड़ खेत है उसके नाम, तुझे वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी और तू मेरी आंखों के सामने भी रहेगी। तेरी आंखें कब खुली रहती हैं बाबा, जब देखो ठर्रा लगाकर बेहोश पड़ा रहता है तू। अम्मा के जाने के बाद तू हर वक्त नशे में धुत रहता है और अब मुझे भी उस पियक्कड़ के सर डाल रहा है। तभी उसके पिता को गुस्सा आता है और उसके थप्पड़ मारता है। अरे बाबा तेरा बाप हूँ मैं, जो जी में आएगा करूंगा, जितना बड़ा मुंह नहीं उतनी बड़ी बात करती है, चल अब। नहीं बाबा मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो बाबा। तभी हम देखते हैं उसका बाबा गुस्से में उसको अंदर की तरफ फेंक देता है और गेट की कुंडी लगाकर उसे अंदर से बंद। अब कल सुबह तक यहीं बंद रहेगी तू, समझी? 2 दिन के अंदर तेरा ब्याह नहीं करवाया तो मेरा नाम मनोहर छेदी नहीं। निराशा से सुनैना अपने बापू को कोसे जा रही थी, उसे अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था। मुझे इस जल्लाद के पास छोड़कर मर गई तू अम्मा, एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा अब इस दुनिया में, मेरा है ही कौन। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला, लेकिन कोई था जिसे उसकी परवाह। तभी हम देखते हैं पीछे से कोई चलता हो और टप टप उसके पास जा, सुनैना अरे उठना, सुनैना कौन कौन? वो घबरा कर उठती है, अरे मैं हूँ। वो कहता है, बैजू, अरे मैं बैजू हूँ। अभी के लिए कहानी यहीं पर खत्म होती है। आगे आने वाले एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और कहानी लेकर आते रहें। और आगे इस एपिसोड को देखने के लिए डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। अभी के लिए जय।